हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा का चैप्टर 12 पढ़ेंगे, धारणीय विकास। और ये 11वीं कक्षा का हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमने इंडियन इकोनॉमी हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो 13वां चैप्टर है वो अब सिलेबस के अंदर नहीं रहा है, तो 12वां चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा धारणीय आर्थिक विकास। धारणीय आर्थिक विकास। तो बच्चों, विकास शब्द तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन धारणीय विकास शब्द आपके लिए नया है। धारणीय विकास, धारणीय को बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या है धारणीय विकास, और ये जो नया शब्द है धारणीय, इस शब्द का सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया? तो इस चैप्टर के अंदर हमारे कुछ जो है छोटे क्वेश्चन बनेंगे, जो आज की इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस होंगे। सबसे पहला छोटा क्वेश्चन कि जो धारणीय शब्द है, सस्टेनेबल जो शब्द है, ये शब्द सबसे पहले कब और कहाँ प्रयोग किया, किसने इसका प्रयोग किया? तो धारणीय शब्द जो है, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1987 में, एक नंबर का क्वेश्चन होगा ये हमारा, 1987 में 1987 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ पर किया गया? ये एक वर्ल्ड कमीशन था, ये आपको नाम याद रखना है, वर्ल्ड कमीशन और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर और विकास के ऊपर एक वर्ल्ड कमीशन हुआ। उस वर्ल्ड कमीशन ने अपनी एक ब्रूनलैंड रिपोर्ट छापी, और उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक वर्ल्ड कमीशन था, एक विश्व आयोग था जो एनवायरनमेंट के ऊपर और विकास के ऊपर, इस संबंध में इसके ऊपर चर्चा की गई थी। इन्होंने अपनी एक ब्रूनलैंड रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। तो उस कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट थी, उसके अंदर सबसे पहले धारणीय शब्द का प्रयोग किया गया। तो कब किया गया, किसने किया? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये जो ब्रूनलैंड रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर, इसके अंदर इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया। अब इस शब्द का अर्थ क्या है, क्या होता है धारणीय विकास? तो धारणीय विकास शब्द का क्यों प्रयोग किया गया और क्या होता है, इसके बारे में पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं, चाहे वो विकसित हैं चाहे वो अविकसित हैं, सब विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि हम सब कोरों से आगे निकलना है। और इस विकास की दौड़ में क्या हुआ कि जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं, जो हमारा पर्यावरण है, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ। इसीलिए ये एक कमीशन बैठा गया 1987 में, जिसके ऊपर पर्यावरण के ऊपर वहाँ पर चर्चा हुई। तो जो सब विकसित देश हैं, अविकसित देश हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, और इस विकास की दौड़ में उन्होंने खूब प्राकृतिक साधनों का शोषण किया। प्राकृतिक साधन यानी जो प्रकृति ने हमें उपहार में दिए हैं, जो निःशुल्क हमें मिले हैं, जैसे हमारी भूमि हो गई, पानी हो गया, जंगल है, वन है, हमारे खनिज हैं जो भूमि से निकाले जाते हैं, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। और इन सब चीजों से ही मिलकर हमारा पर्यावरण बना है। पर्यावरण के अंदर हमारी निर्जीव चीजें भी आती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, खनिज वगैरह, जैसे ये आ गई सारी चीजें। और सजीवों के अंदर पशु पक्षी हो गए, मनुष्य आ गया। तो निर्जीव और सजीव सभी आते हैं प्राकृतिक साधनों में, पर्यावरण के अंदर। तो इन सभी साधनों का बहुत अधिक प्रयोग किए जाने के कारण और बुरी तरह से प्रयोग किए जाने के कारण इनका बहुत अधिक अत्यधिक शोषण हुआ, और इसी कारण से जरूरत पड़ी धारणीय विकास की। तो धारणीय विकास क्या है? ये भी एक प्रकार का विकास है, लेकिन इस विकास में पर्यावरण की और प्राकृतिक साधनों की तरफ ध्यान दिया गया है। तो धारणीय विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम विकास तो करेंगे, हम साधनों का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक साधनों का भी करेंगे, अन्य सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसे तरीके से करेंगे कि वो जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो भविष्य में जो हमारे बाद जो पीढ़ियां आएंगी, उन पीढ़ियों के लिए भी हमारे साधन बचे रहें। आप सभी को पता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एकदम से तैयार नहीं होती, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, इनको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में। तो अगर ये चीजें, ये प्राकृतिक साधन, अगर हमने बुरी तरह से इनका प्रयोग किया, अच्छे से कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया, तो ये साधन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो आगे आएगी, उन्हें तो ये देखने को भी नहीं मिलेगा, उनको पता ही नहीं होगा कि भाई ये चीज भी कोई चीज होती थी और इनका भी कोई काम होता था। तो हम इन साधनों का ऐसे तरीके से प्रयोग करें कि हम भी इनका प्रयोग करें और उनके लिए भी ये चीज बची रहे। इसे ही हम क्या कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं। तो धारणीय विकास की एक सही परिभाषा बनाने के लिए मैंने इसे 2 पॉइंटों में बनाया है कि धारणीय विकास की वो प्रक्रिया है, धारणीय विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, जो
एक ऐसी विकास की प्रक्रिया कि हम प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करें, हम सभी साधनों का प्रयोग करें और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें। लेकिन दूसरी चीज और भी क्या है कि भाई साथ साथ हम क्या करें, जो भावी पीढ़ी है, जो भविष्य में आएगी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता भी कम ना हो। यानी कि हम साधनों का प्रयोग करें और इस प्रकार से करें कि वो हम भी कर लें और आगे आने वाली पीढ़ी भी उनका प्रयोग करें। अगर हम उनका बुरी तरह से प्रयोग करेंगे तो वो अभी समाप्त हो जाएंगे। जैसे पानी है, तो आप सभी को पता है कि पानी की बहुत ही सीमित मात्रा है, तो हम पानी का देखकर यूज करें, हम उसका शोषण ना करें, मतलब हम उनको वेस्टेज ना करें, हम उसका ऐसे ही पेट्रोल है और जितने भी प्राकृतिक साधन हैं उनको कुशलतापूर्वक या हम कह सकते हैं बचतपूर्ण तरीके से हम उनका प्रयोग करें, हम उनकी वेस्टेज ना करें। तो आप लोगों को धारणीय विकास की परिभाषा के लिए ये 2 शब्द आपको पक्के से याद होनी चाहिए कि विकास की वो प्रक्रिया जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करे और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की जो योग्यता है, यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता क्या होगी, यानी कि उनके लिए भी वो बचे रहे, कि वे भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, उसमें भी क्या हो, कमी ना आए। उसे क्या कहेंगे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे, धारणीय विकास कहेंगे। तो ये तो हुई परिभाषा की बात। इसके बाद धारणीय विकास की कुछ शर्तें हैं और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो जो ये विशेषताएं और शर्तें हैं ये काफी सीमा तक एक दूसरे से मिलती हुई हैं। तो सबसे पहले हम धारणीय विकास की विशेषताओं को पढ़ते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय व आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन होगी। तो आप लोगों को देखना है कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन ये वास्तविक है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है कि उस प्रति व्यक्ति आय से हम कितनी वस्तुएं, कितनी सेवाएं खरीद पा रहे हैं। तो ये नहीं कि भाई मुद्रा के रूप में प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, मान लिया किसी की आय 5,000 है, उसकी 10,000 बढ़ जाए, तो मुद्रा के रूप में तो बढ़ गई, हमें वो नहीं बढ़ानी, हमें बढ़ानी है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। यानी कि अगर महंगाई साथ साथ बढ़ जाती है और बेशक किसी की आय 5,000 से बढ़कर 10,000 हो जाए, लेकिन साथ साथ अगर महंगाई भी बढ़ जाती है और उस 10,000 में वो उतना सामान भी नहीं खरीद पाता जितना वो 5,000 में खरीद पा रहा था, तो वो कोई वृद्धि नहीं है, वो कोई विकास नहीं है। विकास कब होगा कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़े, यानी कि लोगों की वो आय बढ़े जिससे वो अधिक वस्तुएं, अधिक सामान खरीद पाए। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और लोगों का आर्थिक कल्याण बढ़े, लेकिन कैसा बढ़े, दीर्घकालीन बढ़े। 1 वर्ष के लिए बढ़ जाए, 2 वर्ष के लिए बढ़ जाए, हम उससे धारणीय विकास नहीं करेंगे। हम धारणीय विकास किसे कहेंगे, जब वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़े और आर्थिक कल्याण बढ़े और दीर्घकाल के लिए बढ़े, यानी कि लंबे समय के लिए बढ़े। 1 साल 2 साल के लिए तो कोई और कारण भी हो सकता है कि इस साल मौसम अच्छा रहा, इस साल जैसे बारिश अच्छी हुई, इस वजह से मान लिया किसी की पैदावार बढ़ गई तो उसकी आय बढ़ गई, नहीं, वो आर्थिक विकास, वो धारणीय विकास नहीं है। धारणीय विकास कब होगा, जब वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण बढ़े और दीर्घकाल के लिए बढ़े, यानी कि लंबे समय के लिए बढ़े। तो ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, प्राकृतिक संसाधनों का विचारपूर्वक। धारणीय विकास कभी भी प्राकृतिक साधनों का प्रयोग नहीं करने के लिए नहीं कह रहा। धारणीय विकास ये नहीं कह रहा कि हम प्राकृतिक साधनों का प्रयोग ही ना करें। हम वायु का, जैसे भैया व्हीकल चलाएंगे तो वायु प्रदूषण तो होगा, अगर हम व्हीकल चलाएंगे तो पेट्रोल भी उसके अंदर लगेगा, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम पेट्रोल का प्रयोग ही ना करें, हम वायु के अंदर धुआं छोड़े ही नहीं, करें, हम सभी साधनों का प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग कैसे करें, विचारपूर्वक करें, यानी कि कुशलतापूर्वक करें, यानी कि हम उसका बचतपूर्ण तरीके से प्रयोग करें, हम वेस्टेज ना होने दें। अति नहीं करनी हमें किसी भी चीज की। तो प्राकृतिक साधनों का हमें प्रयोग करना है, लेकिन अच्छी तरीके से करना है, उनका शोषण नहीं करना, वेस्टेज नहीं करना। तीसरी विशेषता है भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की योग्यता। तो मैं ये आपको तीनों, ये सारी चीजें मैं आपको इस तरह से परिभाषा के अंदर बता चुकी हूँ। इस परिभाषा का निचोड़ है, इन परिभाषा से ही ये विशेषताएं निकली हैं। ये वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़े और आर्थिक कल्याण बढ़े, और वो कैसा बढ़े, दीर्घकाल के लिए बढ़े। प्राकृतिक साधनों का प्रयोग हो, लेकिन कैसा प्रयोग हो, विचारपूर्वक प्रयोग हो, कुशलतापूर्वक प्रयोग हो, बचतपूर्ण प्रयोग हो। और तीसरी चीज कि भावी पीढ़ी की जो आवश्यकता की योग्यता है उसमें कमी ना हो। जब हम उनका विचारपूर्वक प्रयोग करेंगे तो अपने आप ये भावी पीढ़ी के लिए बची रहेंगी, अपने आप भावी पीढ़ी की योग्यता के अंदर कमी नहीं आएगी। और चौथी चीज क्या है, प्रदूषण ना हो। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। जब हम सभी साधनों का, भूमि का प्रयोग कुशलता से करेंगे, वायु का प्रयोग कुशलतापूर्वक करेंगे, जल का प्रयोग अच्छे से करेंगे, तो फिर प्रदूषण अपने आप नहीं मिलेगा।
तो प्रदूषण नहीं बढ़ता, ये विशेषता है धारणीय विकास की। ना तो प्रदूषण बढ़ता है, ना ही भावी पीढ़ी की जो योग्यता है, आवश्यकता की, उसमें कोई कमी आती है। प्राकृतिक साधनों का भी कैसा प्रयोग होता है, विचार पूर्वक प्रयोग होता है, और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और आर्थिक कल्याण के अंदर वृद्धि होती है। तो ये विशेषता है। इसके बाद धारणीय विकास की कुछ शर्तें आती हैं। शर्त कि भाई जब ये चीजें होंगी तभी उसे ही हम धारणीय विकास कहेंगे, अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो वो धारणीय विकास नहीं है। तो ये शर्तें इन्हीं विशेषताओं से ही होंगी। जैसे पहली शर्त क्या है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़े। अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़े या जीवन की गुणवत्ता नहीं बढ़े तो वो विकास नहीं है। अब सभी को पता है विकास तो हम उसे ही कहेंगे कि ये जिन चीजों में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़े और साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो, लोगों के जीवन के तरीके मान लिया कि उनकी क्या है वास्तविक आय बढ़े, उनका स्वास्थ्य बढ़े, और ये सारी चीजें जब बढ़ेगी तो उसे ही हम धारणीय विकास कहेंगे। अगर प्रति व्यक्ति आय घट जाती है, लोगों की जीवन की गुणवत्ता घट जाती है तो वो धारणीय विकास नहीं है। दूसरी शर्त यहीं से निकली है हमारी, दूसरी शर्त यहाँ दूसरे पॉइंट से निकली है, प्राकृतिक साधनों से प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक का संरक्षण। जो प्राकृतिक पूंजी है उसके स्टॉक का संरक्षण होना चाहिए, उसका बचाव होना चाहिए, उसकी बचत होनी चाहिए। अगर प्राकृतिक जो पूंजी है यानी कि जिसमें सारी प्राकृतिक चीजें आ जाती हैं, भूमि का प्रयोग आ जाता है, वायु का प्रयोग आ जाता है, जल का प्रयोग आ जाता है, तो इन सभी साधनों का क्या हो, संरक्षण हो। ऐसा ना हो कि भाई ये चीजें बचेंगी, क्योंकि बहुत सारे आप सब सुनते होंगे कि ऐसी अनेक प्राकृतिक वनस्पतियां भी हैं और जीव जंतु भी हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, जो अब हमें आगे शायद देखने को ना मिलेंगे। आप अगर अपने आसपास नजर दौड़ाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो पहले होती थी और अब नहीं होती। तो ये शर्त है धारणीय विकास की कि जो प्राकृतिक पूंजी का स्टॉक है उसका संरक्षण किया जाए, वो लुप्त ना हो, उसको बचाकर रखा जाए। सभी प्राकृतिक साधनों का विचार पूर्वक, कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाए, तो ये भी शर्त है। अगली शर्त क्या है कि औद्योगिक प्रदूषण में कमी ना आए। औद्योगिक प्रदूषण यानी कि कारखानों का, फैक्ट्रियों का जो प्रदूषण होता है उसमें क्या आए, कमी आए। अगर उसमें कमी नहीं आती है तो वो धारणीय विकास नहीं है, क्योंकि जब इसमें कमी आएगी तभी हमारी जो वायु है, वायु का सुधार होगा, जो शोर होता है, शोर शराबा होता है फैक्ट्रियों का, उसके अंदर कमी आएगी। तो औद्योगिक प्रदूषण के अंदर क्या आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। अगर इसमें वृद्धि होती है तो ये धारणीय विकास नहीं है। कृषि प्रदूषण में, कृषि प्रदूषण यानी कि खेती बाड़ी के अंदर कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फिर खान पान लोगों का वो अच्छा नहीं रहता और फिर बीमारियां आती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो जो कृषि प्रदूषण है उसके अंदर कमी आनी चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए, अच्छे प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो फसल चक्र होता है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कृषि प्रदूषण में भी क्या आनी चाहिए, कमी। अगर कृषि प्रदूषण में कमी नहीं आती है तो भी वो धारणीय विकास नहीं है। और लास्ट की शर्त है ग्रामीण विकास हो। ग्रामीण भी विकास हो, शहरी भी विकास हो, हर प्रकार का विकास हो। अगर विकास नहीं है, गिरावट आ रही है, तो फिर विकास कैसे कह सकते हैं हम इसको। तो बच्चों, ये धारणीय विकास की शर्तें थी, ये धारणीय विकास की विशेषताएं थी। धारणीय विकास होता क्या है हमने अच्छे से इसे पढ़ा, और इस चैप्टर के अंदर हमने इस चैप्टर के जो छोटे क्वेश्चन पढ़ते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण कि धारणीय विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कहाँ किया, क्या इसकी परिभाषा होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है, और हमने इस चैप्टर में आर्थिक विकास की, धारणीय विकास की परिभाषा, विशेषता और शर्तें, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसे आगे हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में कितना आया ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।